मफाहमत की बात हो रही है, शाह महमूद कुरैशी साहब का ख़त भी सामने आया था, दीगर लोगों का भी जिन्होंने जेल काटी है, उसी तरह से जिस तरह से इमरान खान साहब काट रहे हैं, उसको वीटो कर दिया इमरान खान साहब ने, परवेज़ इलाही साहब ने भी मफाहमत की बात की। आप क्या समझते हैं सर, अभी भी मज़ाहमत होनी चाहिए या मफाहमत ही अब रास्ता रह गया? देखिए, मसला ये आ रहा है कि इमरान खान साहब ये समझते हैं कि जब भी उन्होंने मुफाहमत की बात की है, उनको उनकी कमजोरी समझा गया है। मिसाल के तौर के ऊपर आप देखिए कि जब वो पीछे जलसा जब हुआ इस्लामाबाद में, सुबह 7 बजे दरवाजे खुलवाए गए और उन्होंने एक जेस्चर देने के लिए आगे कर दिया। फिर उसके बाद उन पे सख्तियां शुरू हो गई। उसके बाद पॉलिटिकल प्रिजनर्स का जो मामला है वो उनके सामने है। असल में ना डिस्ट्रस्ट है बहुत ज्यादा। देखिए, होनी तो मुफाहमत ही चाहिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन मसला ये आ रहा है कि जो मुफाहमत के लिए जो सेटअप है वो मौजूद नहीं है। टेम्परेचर इतना हाई है, हुकूमत कोई कोशिश नहीं कर रही कि उस टेम्परेचर को नीचे लाया जाए। अदालतें जो हैं वो सरनिगूं हो गई हैं। 26वीं आईनी तरमीम के बाद आप खुद ही देख रहे हैं जो हालात चल रहे हैं। सो बुनियादी तौर के ऊपर जो इमरान खान इस वक्त पाकिस्तान में वाहिद आदमी है जो कि आइन की बात कर रहे हैं, अवाम की बात कर रहे हैं और जमहूरियत की बात कर रहे हैं, बुनियादी राइट्स की बात कर रहे हैं। स्टांस तो इमरान खान का काबिल तहसीन है। प्रॉब्लम सिर्फ यहाँ पे ये आ रहा है कि जो स्ट्रेटजी है तहरीक को चलाने के लिए भी वो मुझे नजर नहीं आती। मसलन मैं जब खान साहब से पिछली दफा 3 दफा मेरी मुलाकात हुई ये बयान होने से पहले, मैंने उनसे ये कहा कि देखिए सर, हम मिलिटेंट नहीं है के पहाड़ों पे नहीं चढ़ सकते, हम पॉलिटिशियन हैं। अगर हमें स्पेस मिलेगी तो हम पॉलिटिक्स करेंगे, नहीं मिलेगी हम नहीं कर सकते। ये लहदा बात है। बाद में हमें रिप्लेस बंदूक वाले कर रहे हैं, लेकिन फिर वो बंदूक वाले जाने और बंदूक वाले जाने, देखिए हम तो रेलिवेंट नहीं है। इसलिए प्रॉब्लम यह है कि हमें अपनी स्पेस लेनी है और स्पेस लेने का मेरी नजर में बेहतरीन तरीका यही था कि हम एक अपोजिशन अलायंस बनाते। खाली पीटीआई से मुज़ाकरात के लिए तो देखिए हुकूमत तैयार नहीं है और एस्टैब्लिशमेंट भी तैयार नहीं है। जब तक आप एक अलायंस नहीं बनाते जिसमें मौलाना फजलुर रहमान, पीर साहब पगाड़ा, हाफिज नईम साहब और हकान अब्बासी साहब और दूसरे लोग आपके साथ बैठे होंगे, उसका वजन नहीं होगा क्योंकि बाहर पार्टी का काडर मौजूद। अच्छा फवाद साहब, और फवाद भाई, खान साहब के दोनों बेटे आ रहे हैं तहरीक का हिस्सा बनने। हुकूमत ने आज से ही कमर कस ली है। क्या उनके आना कोई गैर कानूनी है? क्या वो तहरीक का हिस्सा नहीं बन सकते? और उनके आने से तहरीक पे असर क्या पड़ेगा? देखिए, असर तो बहुत पड़ेगा। ये तो बहुत बड़ा स्पैनर है जो इमरान खान ने फेंका है हुकूमत के प्लान्स में। उसकी वजह ये है कि एक तो देखिए वो पाकिस्तान आते हैं, उन्हें रोका जाता है तो भी बहुत बड़ी इंटरनेशनल न्यूज़ है, और अगर उनको आने दिया जाता है तो फिर पार्टी जो है वो फिर उनके इर्द गिर्द। मैं किस तरह, मैं पहले भी आपके प्रोग्राम में मैंने पहले कहा था कि देखिए लोग जो हैं वो फैमिली के साथ जुड़ेंगे। बाहर जो लोग इस वक्त लीड कर रहे हैं, जाहिर उनका सियासी काल वैसा नहीं है कि लोग उनके साथ जुड़ सकें। अगर ये कासिम या सलमान आते हैं तो देखिए पीटीआई के वर्कर्स को तो एक बहुत बड़ा यूनिफाइंग एक मिल जाएगा, सतून मिल जाएगा जिसके इर्द गिर्द वो इकट्ठे होंगे। और जाहिर है कि ये एक फिर अगर वो मतलब एयरपोर्ट पे आते हैं अगर 5 अगस्त को, एक अवाम का जम्मे गफीर होगा उनको इस्तकबाल के लिए, इसमें मुझे कोई दो राय नहीं है। लेकिन देखिए हुकूमत जो बातें कर रही है उससे तलखियां मजीद बढ़ेंगी, और ये तलखियां जो हैं अगर मतलब मेरी नज़र में तो हुकूमत को ये चाहिए कि अपने जो इक़दाम हैं उन पर नजरसानी करे, पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रिहा करे, इमरान खान से बातचीत का आगाज करे। लेकिन अभी तक तो यही लग रहा है कि हम तो कल से धमकी सुन रहे हैं कि हम इनको भी नहीं छोड़ेंगे, उनको भी नहीं छोड़ेंगे। और 3 साल हुकूमत ऐसे ही चली है, जबर से, डंडे से, कोई उन्होंने अभी तक कोई पॉलिटिकल मूव नहीं की। फवाद चौधरी साहब, साकिब बशीर, मेरा सवाल ये है कि आप जो है वो सुप्रीम कोर्ट गए, चीफ साहब की कोर्ट में पेश हुए, फिर आपने अपना मुद्दा पेश किया और उसके बाद वो केस भी लग गया, कल केस भी लगा हुआ है, उस पर आप कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट, आप जिस तरह कह रहे हैं कि 35 मुकदमे जो है वो चलाए जा रहे हैं और रोज़ाना की बुनियाद पर चलाए जा रहे हैं, आपको सुप्रीम कोर्ट से कोई रिलीफ मिलेगा कि इकट्ठे इनका ट्रायल जो है वो हो जाए? और दूसरा सवाल मेरा ये है कि क्या आप पीटीआई को इस हवाले से कोई मशवरा देंगे जो तरीका आपने इस्तेमाल
इस्तेमाल किया है, क्योंकि 26वीं तरमीम के बाद बज़ाहिर हमें यही लगता है कि यही तरीका है कि आप अदालतों के जाकर पेश हों और उनको अपना मुद्दा रखें कि जी हमारे तो केस ही नहीं लग रहे। तो PTI की जानिब से 190 मिलियन पाउंड केस में पिछले 14 रोज़ से कोई बंदा पेश नहीं हुआ, किसी ने नहीं कहा। अर्ली हेयरिंग की दरख्वास्त दायर हुई, वो भी कल थर्सडे जो है वो नहीं लगी, तो इट मीन कि नेक्स्ट वीक अर्ली हेयरिंग की दरख्वास्त लगेगी, फिर मरकजी केस। देखिए जाकिर, PTI वैसे तो हर किस्म के मशवरों से आज़ाद है, और जो इस वक्त माशाल्लाह काबल लोग PTI को चला रहे हैं, उनके होते हुए सीधी बात है इमरान खान साहब के बाहर आने का कोई चांस नहीं है, और ये बात खान साहब को भी पता है। मसला ये है कि ये जो केस है ये कोई अदालतों के से इमरान खान ने बाहर नहीं आना। इमरान खान की ना ही वो कोई अपने केसों की वजह से जेल में है। देखिए ना, जब वो अपने केसों की वजह से जेल में नहीं है तो अदालतों का रोल बड़ा महदूद है इस सारे मामले में। जब तक तहरीके इंसाफ अपनी सियासत ठीक नहीं करती, जब तक तहरीके इंसाफ की पॉलिटिक्स इन लाइन नहीं आती, लोग वकीलों से हटा के, मतलब आप मुझे बताइए, ये राणा साहब बहुत पुराने पॉलिटिकल जर्नलिस्ट हैं, आप मुझे एक मिसाल दीजिए कि जहाँ पे किसी सियासी जमात ने अपना मीडिया सेल बंद कर दिया और वकीलों को पैसे दे दिए। कोई पॉलिटिकल पार्टी है अकल की बात, ऐसी अकल की बात नहीं करती। इन्होंने अपनी जो तमाम सेटअप था वो खत्म कर दिया, वकीलों को आगे लगा दिया। वकीलों जो कुछ कर सकते थे वो उन्होंने कर दिया। जिस तरह आज सलमान सरदार साहब का मैं क्लिप देख रहा था, उन्होंने कहा मैं तो केस लड़ सकता था, मैंने लड़ दिया, अब मैं आगे क्या करूं। ठीक है, इसके लिए पॉलिटिकल स्ट्रेटजी उनको चाहिए, और वो PTI की नहीं है, अभी तक नहीं है। अब ये जो दो उनके खान साहब के जो बेटे आ रहे हैं, ये डेफिनेटली एक बहुत बड़ा स्पेनर है मेरे ख्याल में इस वक्त पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में, क्योंकि जो ही वो अमेरिका पहुंचेंगे उसके बाद तमाम मीडिया हर चीज जो है उसका महवर वो होंगे, और वो एक बहुत बड़ा इवेंट बन जाएगा पाकिस्तान के मीडिया के लिए, नहीं इंटरनेशनल मीडिया के लिए। अच्छा फवाद साहब, वो तो आ रहे हैं, उन्होंने ऐलान भी कर दिया, पहले ऐलान नहीं था, उन्होंने कहा कि हमने आ रहे हैं, और उन्होंने ये भी आज चल रही है न्यूज़ के उनकी कोई मुलाकात भी हो गई है, और जहाँ तक वो बात पहुँचा सकते थे वो भी पहुँचाई है। और ये भी सुनने में आ रहा है कि उनके साथ जमाइमा खान साहिबा भी आ रही हैं। अगर ये तीनों आ जाते हैं और इनके साथ कोई इंटरनेशनल मीडिया भी आ रहा है कि ह्यूमन राइट्स की तंजीमें भी आ रही हैं, तो फिर आप क़यादत PTI की, जिसे आप कहते हैं कि वो इस काबिल नहीं है कि वो इस तहरीक को चला सके, तो फिर क्या तहरीक को ये लीड करेंगे या वो क़यादत भी इनके साथ पीछे खड़ी होगी? नहीं, क़यादत तो पीछे खड़ी ही होगी, लेकिन आप देख ही रहे हैं 2 दिन से क़यादत का तो एक मुकम्मल सन्नाटा सा चल रहा है। एक तो ये है, दूसरा ये देखते हैं ना अभी कि ये जब ये कहते हैं कि हम आएंगे, देखिए लीड तो उन्होंने ही करना है। उसकी वजह ये है कि अवाम ने तो उनके साथ खड़ा होना है ना। देखिए जो PTI के वर्कर का सेंटिमेंट इमरान खान के बेटों के लिए है, वो तो किसी और के लिए नहीं हो सकता। चाहे इसको ये हमारी एक जो सब कॉन्टिनेंट के चलते चलते ये भी बता दें, आप भी उसमें शामिल होंगे, उस तहरीक का हिसाब भी होंगे? हम तो हर तहरीक का हिस्सा है जो खान साहब ने चलाई है। बिल्कुल ठीक है।